आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई सुकून की तलाश में है। लोग अपने मन की शांति के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई मथुरा वृंदावन जा रहा है तो कोई काशी और द्वारका के चक्कर लगा रहा है। कोई पहाड़ों की शांति में खो जाना चाहता है तो कोई अपने अपने धार्मिक गुरुओं की शरण लिए हुए है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे लोगों को वह शांति मिल पा रही है जिसकी वो तलाश में है। हम अपने भीतर की शांति की तलाश में हज़ारों मील दूर की यात्रा तो कर लेते हैं, पर अपने खुद के भीतर एक कदम भी नहीं चलना चाहते। हम दुनिया भर की जगहों को टटोलते रहते हैं, पर अपने खुद के मन के अंदर झांकना भूल जाते हैं। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। जिस प्रकार से लोग अपने भीतर की शांति और ईश्वर को पाने के लिए जगह जगह तीर्थ स्थानों में घूमते रहते हैं, उस पर कबीरदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दुआ लिखा है। इसमें कबीरदास जी ने बाहरी तीर्थ स्थलों की अपेक्षा अपने मन के भीतर की आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जाने, दसवां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाणे। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि लोग मथुरा, द्वारिका और काशी जैसे तीर्थ स्थलों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में आपका मन ही मथुरा है, आपका हृदय द्वारिका है और आपका यह शरीर ही पवित्र काशी नगरी है। शायद आप सब लोग जानते होंगे कि योग के अनुसार हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 विसर्जन मार्ग। लेकिन कबीर जिस 10वें द्वार की बात कर रहे हैं, वह हमारे सिर के ऊपरी हिस्से ब्रह्मारंध्र में स्थित ऊर्जा का केंद्र है। इसी ऊपरी हिस्से अर्थात 10वें द्वार को ही कबीर असली देहुरा अर्थात असली मंदिर कहते हैं। कबीर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन 9 द्वारों में गुजार देते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान और साधना करता है तो वह इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर उस 10वें द्वार तक पहुंचता है। और जब इंसान उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तभी उसे परम परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी परमात्मा को बाहरी किसी तीर्थ स्थल में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना में पहचानना पड़ता है। आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेस भरी लाइफ में कबीर का यह दुआ पहले से भी कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है। इस दोहे का गहरा मकसद धार्मिक कर्मकांडों और बाहरी दिखावे की पोल खोलना है। कबीर हमें यह समझाना चाहते हैं कि तिलक, माला या लंबी तीर्थ यात्राओं के पीछे भागने की बजाय आत्म साक्षात्कार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध है और आप अपने भीतर झांकना जानते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का असली घर ईंट और पत्थर से बने मंदिरों मस्जिदों में नहीं है, बल्कि ईश्वर शुद्ध मन और चेतन हृदय में निवास करते हैं। अपने भीतर की इस ज्योति, इस सच्चाई को पहचान लेना ही असली भक्ति है। आज के टाइम में जहाँ धर्म अक्सर बाहरी दिखावों, शोर शराबे और बड़े बड़े आयोजनों तक ही सिमट कर रह गया है, लोग भक्ति से ज़्यादा अपनी बाहरी पहचान बनाने और दूसरों को दिखाने में व्यस्त हैं कि वे कितने धार्मिक हैं। ऐसे दौर में कबीरदास जी का यह दुआ हमें याद दिलाता है कि धर्म बाहर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने चरित्र को अंदर से सुधारने की प्रक्रिया है। कबीर हमें बाहरी दिखावे की बजाय अपने आंतरिक व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर देने को कहते हैं। अगर हम भीतर से अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे, तो बाहर के सारे आयोजन व्यर्थ हैं।